हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोएक्टिव प्लेटफॉर्म पर आज हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज बायोलॉजी के अंतर्गत विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र की जानकारी करेंगे। विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र कैसे होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनकी जानकारी किसने दी थी, आइए तो देखते हैं। विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र। विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्रों को एपिसल क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। विशिष्ट प्रकार के क्रोमोसोम क्या होते हैं, आज सभी को पता होगा कि प्रत्येक सजीव प्राणी का शरीर कोशिका का बना होता है और कोशिका के मध्य में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है और उसी न्यूक्लिक एसिड में क्रोमेटिन का तंतु क्रोमेटिन फिलामेंट पाया जाता है। जो क्रोमेटिन फिलामेंट को जूम करने पर उसके अंदर गुणसूत्र की रचना दिखाई देती है। लेकिन गुणसूत्र आपने विभिन्न प्रकार के पिछली कक्षा में जैसे पढ़ा था, 4 प्रकार के उनकी संरचना के आधार पर होते हैं। लेकिन कुछ सजीव प्राणियों में विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र ऐसे होते हैं जिनकी रचना कुछ विशेष रूप में पाई जाती है, जैसा कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला लाखों करोड़ों की संख्या में जीव जंतु और पेड़ पौधा। इसके अलावा सजीव प्राणी में भी गुणसूत्र की रचना सब अलग अलग प्रकार का, उनका नंबर सिस्टम भी अलग अलग प्रकार का होता है। एक जैसे गुणसूत्र की संख्या सब में नहीं होती है, समान गुणसूत्र संख्या नहीं पाई जाती है। जैसा कि गुणसूत्र की रचना विशेष प्राणियों में अलग अलग कुछ प्रकार के प्राणियों में पाई जाती है, जैसे कशेरुकी प्राणियों में और अकशेरुकी प्राणियों में किस प्रकार का गुणसूत्र होता है, कीटों के प्राणियों में किस प्रकार का गुणसूत्र होता है। तो आइए देखिए विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र। विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। एक होता है लैंप ब्रुश क्रोमोसोम। लैंप ब्रुश क्रोमोसोम लैंप ब्रुश क्रोमोसोम। दूसरा होता है पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम। दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। लैंप ब्रुश क्रोमोसोम क्या होता है और पॉलीटीन क्रोमोसोम क्या होता है। ये सामान्य गुणसूत्रों की रचना में एक विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है। जैसे कि लैंप ब्रुश क्रोमोसोम क्या होता है, आज सभी लोगों ने लांटेल का शीशा देखा होगा। एक लांटेल या लंप के शीशे को साफ करने वाले ब्रुश के समान की रचना पाई जाती है, उसको लैंप ब्रुश क्रोमोसोम कहा जाता है। तो देखिए इसकी संरचना कैसी होती है। इसकी संरचना, इसमें लूप के आकार के छोटे छोटे भाग पाए जाते हैं। इस प्रकार की रचना ये क्या होता है, लैंप ब्रुश क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। ये गुणसूत्र शीशे साफ करने वाले ब्रुश के आकार की रचना पाई जाती है। इस प्रकार के गुणसूत्र कशेरुकी या अकशेरुकी किसमें पाया जाता है, कशेरुकी एवं अकशेरुकी। कशेरुकी एवं अकशेरुकी। कशेरुकी एवं अकशेरुकी प्राणियों में लैंप ब्रुश क्रोमोसोम पाया जाता है। लैंप ब्रुश क्रोमोसोम की रचना कब होती है, केंद्रक के अंदर जब सेल का डिवीजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है, तो उसमें पाया जाने वाला लैंप ब्रुश क्रोमोसोम की रचना एक घुमावदार रचना में के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसा कि केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन के धागे की बनी रचना, इसमें एक अलग प्रकार की संरचना, एक विशेष रचना के रूप में प्रकट होने लगती है, जिसको लैंप ब्रुश क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो देखिएगा कशेरुकी जंतुओं में ये असाइड के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में, असाइड में मिलते हैं। असाइड या असाइड कहा जाता है, या कोशिका भी कहा जाते हैं, या ऊतक के रूप में भी पाई जाती है। यहाँ पर इसके 2 मुख्य अक्ष होते हैं। एक मुख्य अक्ष ए है, एक मुख्य अक्ष है। मान लें एक मुख्य अक्ष को ए मान लेते हैं और इसको एक अक्ष को बी मान लेते हैं। 2 मुख्य अक्ष होते हैं, उनके बीच में लूपों की संख्या पाई जाती है। इस प्रकार की रचना की जो है लैंप ब्रुश क्रोमोसोम कहा जाता है। इसका सर्वप्रथम वर्णन किसने दिया था, सर्वप्रथम वर्णन फ्लेमिंग ने दिया था। नाम आता है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग का नाम आता है। किसने दिया था, फ्लेमिंग ने नाम इसका दिया था।
इसका वर्णन फ्लेमिंग ने किया था। अब आइएगा पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम क्या होता है? केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन के धागे की रचना, एक सीधी रचना पाई गई और सीधी रचना के पाए जाने के अलावा भी उसमें कुछ सेल डिवीजन के आधार पर उनका घुमाव 5 भुजाओं में हो जाता है। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम ये कीटों में पाया जाता है। ये कीटों में देखा गया है। कीटों में इसको देखने का काम किसने किया था? बाल्बियानी ने। एक वैज्ञानिक का नाम आता है बाल्बियानी। बाल्बियानी ने इसको देखने का काम ड्रेसोफिला नाम की एक मक्खी आती है। मक्खी ड्रोसोफिला। कौन सी? ड्रोसोफिला की लार्वा की मांसपेशियों में इन्होंने देखा था। किसमें देखा था? लार्वा में। लार्वा में कैसा देखा कि उसके अंदर जो गुणसूत्र थे, जो क्रोमोसोम थे, उनकी भुजाएं 5 आकार के रूप में पाई गई। कैसी भुजाएं थी? जैसा कि ध्यान दीजिए, 3 भुजाएं ये हैं, 2 भुजाएं इधर होंगी, 1 भुजा इधर होगी और एक छोटी सी भुजा इसमें पाई गई। 5 भुजाओं में रचना विशिष्ट आकार में। किसी को हम एक रूप 1 मान लेते हैं, किसी को 2 मान लेते हैं, लेकिन क्या था? 5 भुजाएं। 1 2 3 4 5। तो 5 भुजाओं के रूप में पाया गया। 5 भुजाओं के रूप में पाया गया, लेकिन इसी में एक छोटा सा रूप का आकार था, उसको क्रोमोसोम भी नाम दिया गया। क्रोमोसोम नाम दिया गया। 5 भुजाओं में क्या किया गया? कहीं सेकंड क्रोमोसोम नाम दिया गया, किसी को थर्ड क्रोमोसोम नाम दिया गया। तो इस क्रोमोसोम को प्रदर्शित करने का एक जो नीचे भाग हिस्सा था, इसको यक्ष क्रोमोसोम के नाम से जाना गया। यक्ष क्रोमोसोम के नाम से जाना गया। इसके ऊपर ये 2 भुजाएं जो हैं, इसको सेकंड क्रोमोसोम के नाम से जाना गया। सेकंड क्रोमोसोम के नाम से जाना गया। इधर जो 2 भुजाएं हैं, इसको थर्ड क्रोमोसोम के नाम से जाना गया। थर्ड क्रोमोसोम के नाम से जाना गया। तो इस प्रकार की जानकारी आपको हो गई होगी। इसको सर्वप्रथम जानकारी देने का काम सर्वप्रथम बाल्बियानी ने इसके ड्रोसोफिला, एक मक्खी होती है, क्या होती है? मक्खी। ड्रोसोफिला मक्खी में इन्होंने लार्वा के रूप में 5 भुजाएं देखी थी और इसकी रचना एक साधारण रूप के आकार में सीधी रचना देखी गई। जैसे एक इस प्रकार का रचना बनाई गई। ध्यान दीजिए, एक बांड के रूप में रचना पाई गई और इसी बांड के रूप में यहाँ पर क्या हुआ? इस प्रकार की रचना पाई गई, जैसा कि अलग प्रकार की रचनाएं पाई गई। इनको क्या बोलते हैं? बांड। ये जो लाइन खींची हुई है, इसको कहते हैं बांड। बांड पाई गई। और ये कहा था? प्यूप होता है। ये रचना जो होती है, इनको प्यूप के नाम से जाना जाता है। प्यूप के नाम से जाना जाता है। तो ये रचना कहाँ पाई जाती है? इस 5 भुजाओं की एक भुजा के रूप में, संरचना के रूप में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा एसेक्सुअल क्रोमोसोम क्या होता है। कुछ कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, यानी विशेष प्रकार की कोशिका तो नहीं, विशेष प्रकार की कोशिका के अंदर रचना पाई जाती है पॉलीटीन की, जिसमें 2 प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक लाइम्ब्रुस क्रोमोसोम, एक पॉलीटीन क्रोमोसोम। लाइम्ब्रुस क्रोमोसोम जो होता है वो कशेरुकी एवं अकशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है। इसका सर्वप्रथम वर्णन फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने दिया था। पॉलीटीन क्रोमोसोम या ड्रोसोफिला मक्खी में बाल्बियानी ने सर्वप्रथम देखा था। इसको 5 भुजाओं के रूप में पाया जाता है, जबकि इसी के अंदर सेकंड क्रोमोसोम, थर्ड क्रोमोसोम और यक्ष क्रोमोसोम का वर्णन दिया गया है। लाइम्ब्रुस क्रोमोसोम क्या होता है? लांटेल की शीशा को साफ करने वाले एक ब्रश के समान की रचना पाई जाती है, जिसको लाइम्ब्रुस क्रोमोसोम कहा जाता है। और पॉलीटीन क्रोमोसोम एक 5 भुजा के रूप में
या एक लंबी क्रोमेटिन के धागे के तंतु की बनी हुई संरचना जो पाई गई थी उसको पॉलीटीन क्रोमोसोम कहा गया था। तो आज आपको एक विशेष प्रकार के गुणसूत्र की जानकारी हो गई होगी। विशेष प्रकार की गुणसूत्र कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक के क्रोमेटिन के धागे के द्वारा ही बनती है या सेल डिवीजन होने पर ही बनती है। उसमें एक विशेष रचना घुमाव के आधार पर तैयार हो जाती है। तो यहाँ तक आपको जानकारी हुई होगी क्रोमोसोम के। ये आज यहाँ तक क्लास एंड होती है। अगला इसका भाग अगले टर्म पर बताया जाएगा। धन्यवाद।